एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जीवन को देखते हैं जो काफ़ी परेशान थी अपनी किस्मत को लेकर, लेकिन वो इस किस्मत को बदल सकती थी अगर वो अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दे, जो कि वो सुमी को प्लान कर रही थी। सुमी भी जीवन को देख लेती है और हेलो कर रही थी। फिर वो जीवन को भी बुला लेती है। जीवन, सुमी और उनका बॉस कैनवुक तीनों ही लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट का डोर बंद होने ही वाला था कि वहाँ पर जिन्हू आ जाता है। जिन्हू भी अंदर आ गया था तो कैनवुक जिन्हू से पूछ रहा था कि क्या तुमने मीटिंग आज बाहर ही करी है, तुम ऑफिस में नहीं आ रहे हो। जिन्हू भी हामी भरता है। अब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वो सब भी जा रहे थे तो पीछे से जिन्हू एक बार को जीवन को बुलाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जीवन को जिन्हू के साथ एक टेरेस पर देखते हैं, जहाँ पर जिन्हू तो जीवन से उसकी चोट के बारे में पूछ रहा था। जीवन कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे। जिन्हू मना कर देता है। अब जीवन अपनी जेब से वही नोट निकालते हैं जो कि उसके डैड की आखिरी निशानी थी और जिन्हू को उसके बारे में बता रही थी कि ये नोट मैं आपको कभी भी नहीं देने वाली। इस नोट पर मेरे डैड की आखिरी निशानी है और ये नोट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंपनी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जीनू को भी खुशी होती है और वो कह रहा था तुम्हारा डिसीजन अच्छा है। उसको खुश देखकर जीवन कहती है मैंने आपको इससे पहले इतना खुश नहीं देखा। तो अब जिन्हू जीवन से पूछ रहा था क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। वो हामी भरती है, लेकिन तभी सुमी वहाँ आ जाती है और मना कर देती है कि इस वीकेंड तो जीवन और मैं कहीं बाहर जाने वाले हैं। वो एक रेस्टोरेंट का नाम भी कर रही थी तो पूछते हैं कि आपको पता है इस बारे में। तो जीनू बोलता है हाँ मैंने सुना है। अब जीनू तो यहाँ से चला गया था। वही जीवन को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो सुमी के साथ कहीं पर भी जाए। इसके बाद सुमी लिफ्ट में आ जाती है, जो खुद से ही बात करते हुए कह रही थी कि मुझे जीवन से नफरत है, वो इतनी ज़्यादा बोरिंग है, उसके साथ कोई भी मज़े नहीं। एटलीस्ट वो एक कप कॉफ़ी तो पी सकती है ना मेरे साथ। वहीं जिन्हू भी जीवन के बारे में सारी डिटेल्स निकाल कर बैठा हुआ था कि वो किस स्कूल से पढ़ी है और कहाँ से आई है। वहीं उसने अपने दोस्त डोंग स्यूक को कॉल भी लगाया था और ये काम भी बता रहा था। अब जीवन भी जिन्हू के कैबिन में आ जाती है कुछ मेडिसिन के साथ, जो जिन्हू को कह रही थी कि इन मेडिसिन से आपकी चोट जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। अब जिन्हू उसमें से आधी मेडिसिन वापस जीवन को देखता है कि तुम्हारी भी चोट है वो भी इससे जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब जीवन तो मेडिसिन लेकर बाहर आ जाती है और अपने सीट पर जाकर बैठ गई थी। जैसे ही वो सीट पर बैठी वहीं सामने की तरफ मीना बैठा था, जो उसे मैसेज करके बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर मिलो। तो जीवन भी उसके साथ बाहर चली जाती है। मीना उसे एक रूम पर ले गया था। अब स्टोर में ले जाकर मीना तो जीवन से पूछ रहा था कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों लिया, क्या उसका रीज़न जिन्हू है। वो मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हें मेडिसिन देने के लिए गई थी और जिन्हू ने तो मुझसे ऐसी कोई भी बात नहीं करी। तो वो बोलता है कि तुम्हारी चोट लगी हुई है और इतना होने के बाद भी वो तुमसे काम करवा रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। वो जा ही रहा था तो जीवन उसे रोकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और बात पलटने के लिए उसे बोल देती है कि मैं सिर्फ इनसिक्योर हो गई थी, तुम्हारी काफ़ी लड़कियों से बातचीत है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे से कोई छीन ले, इसलिए बस यही रीज़न था कि मैं तुमसे ब्रेकअप चाह रही थी क्योंकि मुझे बाद में काफ़ी दुख होने वाला है। ये सुनकर मीना हंसने लग जाता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि मुझे खोने का डर आ गया है तुम्हें। जीवन हामी भर रही थी जबकि उसका मन तो नहीं था। तो मीना जीवन के काफ़ी क्लोज आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। जीवन तो वहीं साइड वाले हथियार को उठा रही थी उसे मारने के लिए, क्योंकि उसका तो कोई मन ही नहीं था। लेकिन तभी उन्हीं की एक एम्प्लॉय ह्यूंग अंदर आ जाती है और वो दोनों ही घबराते हुए यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। जीवन जैसे ही बाहर जाने लगी पीछे से ह्यूंग कहती है कि तुम मेरे जैसी गलती मत करना, तुम एक समझदार लड़की हो, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम जानती हो तुम्हारे लिए क्या सही है। इतना कहकर वो तो यहाँ से चली जाती है और पीछे से जीवन सोच रही थी क्या ह्यूंग मुझे वार्न कर रही थी, क्या वो मेरा अच्छा चाहती है। जीवन बाहर आ जाती है और उन सब का खाने का टाइम हो गया था तो वो सभी खाने के लिए चाह ही रहे थे। तो सुमी भी जीवन को बुला लेती है। तो वहाँ पर जीवन को अपने पास्ट का वो सीन याद आता है कि कैसे सुमी ने जानबूझकर जीवन के ऊपर खाना गिरा दिया था। अब वो उस चीज़ को बदलने वाली थी, वो तो अपनी जगह किसी और को रखती और उसने सोचा था कि वो मीना क्यों ना हो। तो अब ये होता है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अब जीवन ने तो अपनी वो होनी टाल कर मीना पर डाल दी। तो ऐसा तो हो ही सकता है। अब मीना की पूरी शर्ट ही गंदी हो गई थी और सुमी तो उससे माफ़ी मांगती नहीं थकती। फिर जीवन तो अंदर जाती है एक टॉवल लेने के लिए। जैसे ही वो वॉशरूम में गई वहाँ पर पहले ही एक लड़की मौजूद थी जो जीवन से पैड की मांग कर रही थी। तो जीवन भी उसे पैड लाकर दे देती है। उस लड़की का नाम है हियोन, जो उन्हीं के साथ में काम करती है, लेकिन पहले उनसे नहीं मिली। तो हियोन अब जीवन को थैंक्स कर रही थी और ये भी बताती है कि तुमसे पहले एक लड़की और आई थी लेकिन उसने मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करी, तुम तो काफ़ी अच्छी हो। तो जीवन को याद आ जाता है कि इससे पहले तो सुमी यहाँ पर आई थी। तो अब जीवन हियोन के साथ बाहर आ जाती है और सुमी और मीना के साथ खाने के लिए बैठ गई थी। सुमी जीवन से पूछ रही थी कि तुम्हें टॉल लाने में इतनी देर कैसे हो गई।
तो वो बोलती है कि कुछ इमरजेंसी आ गई थी। फिर जीवन सुमी को बता रही थी कि मीना की जो ये शर्ट है इसे लेने के लिए इसने काफी टाइम लिया और ये काफी ब्रांडेड भी है। तो सुमी भी चेक करती है और उस पर एक ब्रांड लगा हुआ था। तो कहती है इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो मीना हंसकर कह देता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास और भी शर्ट्स हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ह्यून भी सबकी बातें सुन रही थी और काफी खाना खा रही थी। सुमी बोलती है लड़की होकर इतना खाना खाना सही नहीं है। ह्यून बोलती है लड़की हो या लड़का, जितना मन करता है उतना खाना खाना चाहिए, ऐसा मेरे दादाजी ने मुझे कहा था। जिन्हों को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में गया था, उसका नाम था वेर्थर। अंदर जाकर वो एक लड़के से मिल रहा था जो कि वहाँ का मेन शेफ है, उसका नाम है यूनहो। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि यूनहो तो जीवन का पहला लव था। जीनू उससे एक स्कूल का नाम पूछ रहा था, क्या तुम इसी स्कूल से पढ़े हो? दरअसल जीवन भी उसी स्कूल से पढ़ी थी। तो यूनहो ने भी हामी भरी। सीन वापस से सुमी पर शिफ्ट करते हैं जो भी ह्यून से रूडली बात कर रही थी। इतने में जीवन को खांसी होने लग जाती है तो ह्यून उसके लिए पानी लाने के लिए जा ही रही थी। सुमी मीना भी उसे अपना काम पकड़ाने लगते हैं तो ह्यून उन्हें मना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमी और मीना तो उसकी बुराइयां करने लग गई थी। जीवन उन्हें रोकती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इतना कहकर वो भी ह्यून के पास चली गई थी। ह्यून उसे थैंक्स करती है और बोल रही थी तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मेरी हेल्प जो करी। और कहीं भी कहती है कि मुझे पता लग गया है कि वो वॉशरूम वाली लड़की कौन होगी जिसने की मेरी हेल्प नहीं करी, वो सुमी ही हो सकती है। वही सुमी को देखते हैं जो जीवन के साथ ह्यून का इतना लगाव पसंद नहीं कर रही थी। इसके बाद सुमी और मीना लिफ्ट के सामने खड़े थे। सुमी मीना से कह रही थी कि मुझे लगता है जीवन मुझसे नाराज हो गई है क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट गंदी जो कर दी। मीना कहता ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर काफी भीड़ आ गई थी और सभी लिफ्ट में घुस जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मीना तो सुमी के काफी क्लोज आ गया था। वो उससे दूर होने की कोशिश कर तो रहा था लेकिन सुमी तो उसे टच करने का बहाना देख रही थी। उससे पूछती है आराम से कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। वहीं फिर सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर ह्यून सबको प्रपोजल दे रही थी लेकिन उनका बॉस कैनवुक तो चिल्लाकर बोलता है कि ये क्या बकवास है, तुम्हें दोबारा इस पर काम करना होगा, ये सभी यूजलेस है। मीटिंग रूम के बाहर आने के बाद जीवन तो ह्यून के पास जाकर उसे अपना प्रपोजल दिखा रही थी और ये भी बताती है कि पहले मैंने कैनवुक को इसके बारे में बताया लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर लिया, तो आप प्लीज मेरे लिए इसे एक बार पढ़ लेना। सुमी भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। जीवन तो भाग कर वहाँ से आ गई थी लेकिन सुमी उसे बीच में पकड़कर पूछती है कि तुम कहाँ गई थी। जीवन बोलती है कि मुझे अभी कुछ काम है, मुझे ह्यून से मिलने के लिए जाना है। तो वो वहाँ से चली जाती है। सुमी ह्यून के हाथ में वही प्रपोजल देख लेती है। अब जीवन तो ह्यून के पास चली गई थी जो काफी खाना खा रही थी लेकिन तभी जीवन को एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ जाता है और वही उनको बता देती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। ह्यून को बुरा तो लगा था लेकिन वो खुश होकर बोलती है कि अब ये सारा खाना मुझे खाने को मिलेगा। फिर वो बोल रही थी कि अगले संडे को मिलते हैं। जीवन मना करती है कि मेरी कहीं और प्लानिंग है। ह्यून पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। बताती है कि इस संडे मेरे सारे क्लासमेट्स हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। ह्यून बोलती है तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पहला क्रश दिखने को भी मिलेगा। वो बोलती है कि मैं इतनी फेमस नहीं थी स्कूल में, पता नहीं वो मुझे पहचानेगा या फिर नहीं। वो यहाँ से कंपनी आ जाती है जहाँ पर जीनू भी वहीं से गुजर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं लेकिन जीवन अब जीनू को आवाज लगाकर रोक देती है और बोल रही थी कि आप मुझसे इस वीकेंड के बारे में पूछ रहे थे कि मैं फ्री हूँ या फिर नहीं, तो मैं फ्री हूँ, आप मुझे बताइए क्या काम है। जीनू बोलता है कि तुम तो कुछ काम के लिए जा रही थी ना। तो जीवन कहती है प्लानिंग्स तो थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं, मैं अपनी प्लानिंग्स को देख लूंगी, पहले काम आता है। जीनू बोलता है तुम्हें पहले वहीं जाना चाहिए। सीन कट होता है और हम जीवन को ह्यूंग के साथ देखते हैं। ह्यूंग तो जीवन के प्रपोजल की काफी तारीफ कर रही थी कि ये तो काफी अच्छा बना है लेकिन जीवन बताती है कि कैनवुक ने तो इसे रिजेक्ट कर दिया। और हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि कैनवुक जब जीवन का प्रपोजल चेक कर रहा था तो उसका ध्यान तो कहीं और ही था, वो सिर्फ पन्ने पलट रहा था, उसने कुछ देखा ही नहीं। जीवन उसे बताती है कि कैनवुक मेरे प्रपोजल को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और साथ में सुमी को लेकर बात भी कर रही थी कि कैसे सुमी कैनवुक के साथ कितने टची है और वो उसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश भी कर रही है। कैनवुक ने तो उसे बोल भी दिया है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे प्रमोशन की टेंशन मेरी है। तो अब जीवन ह्यूंग को बता रही थी कि मंडे को मेरा प्रपोजल खारिज कर दिया जाएगा, मैं इसे फिर से स्टार्ट करूंगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी। ह्यूंग बोलती है कि हम एक कंपनी में हैं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। जीवन कह रही थी कि मेरे प्रपोजल में कोई भी गलती नहीं, तुम अच्छे से देख चुकी हो। कैनवुक ने तो उसे ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो ह्यूंग भी उसकी बात से सहमत होकर उसे हाथ मिला लेती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जीवन कैनवुक के पास एक न्यू प्रपोजल लेकर गई थी और इसे दिखाती है। तो कैनवुक तो उस प्रपोजल को देखकर काफी गुस्से में आ गया था कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, पहले भी तुमने प्रपोजल लाई थी, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, पहले वाला प्रपोजल तो इससे काफी सही बना था। तो अब ये आता है ट्विस्ट पॉइंट। जीवन कहती है कि बॉस
वो दोनों प्रपोजल सेम हैं, पहले वाला और दूसरे वाला कोई नहीं है, ये दोनों एक ही प्रपोजल हैं। ये सुनकर बाकी एम्प्लॉय तो हंसने लग गए थे कि हमारा बॉस तो ढंग से काम करना भी नहीं जानता। अब नेक्स्ट सीन में जीवन के साथ ह्यून को देखते हैं। वो दोनों ही एंजॉय कर रहे थे, तभी ह्यून भी वहाँ पर आ जाती है। अब वो तीनों एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे से सुमी ये देखकर काफी जेलस फील कर रही थी। सुमी जीवन की सीट पर जाकर उसके प्रपोजल को चेक करने लगती है और सीधे ही रात की तरफ सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर कैनबुक के साथ सुमी आई हुई थी डिनर पर और उसे अपनी बातों में बहकाने की फिर से कोशिश करने लग जाती है। उसे काफी ड्रिंक करवाने के बाद वो उसे बोल रही थी कि मैं भी जीवन के साथ उसी प्रपोजल पर काम करना चाहती हूँ ताकि मुझे प्रमोशन जल्दी मिल जाए और हम दोनों साथ में ही काम करेंगे क्योंकि वो काफ़ी हिट होने वाला है। तो अब यहाँ पर कैनवुक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो मन ही मन पता नहीं क्या क्या सपने बुन लेता है। सुमी से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब संभाल लूँगा। वहीं फिर मीना को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ था और अपने आज के इंसिडेंट के बारे में उसे पूरा बता रहा था कि कैसे वो सुमी कितना क्लोज चला गया। उसका दोस्त बोलता है तुम्हें सुमी के साथ ही जाना चाहिए। मीना बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो जीवन से प्यार करता हूँ। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, अपने काम पर ही ध्यान देती है, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं देती। रात के समय जीवन जब अपना काम कर रही थी तो उसके सीट पर एक उसे गिफ्ट मिलता है जो कि सुमी की तरफ से था और उसके अंदर वो देखती है एक ईयरिंग्स का जोड़ा था। उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम रीयूनियन के टाइम इन ईयरिंग्स को पहनकर जरूर आना। अब जीवन लिफ्ट में होती है जहाँ पर सुमी के मैसेज आ रहे थे कि हम सभी एक साथ ही चलेंगी, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। मीना भी कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे ही घर पर आऊँगा। अब वो गिफ्ट को देखकर सोचने लग जाती है कि जब रीयूनियन हुआ था तो जीवन उन ईयरिंग्स को पहनकर गई थी और वहाँ पर वो 3 लड़कियाँ भी मौजूद थी जो स्कूल में जीवन को काफ़ी बुली किया करती हैं। उसने सुमी से इस बारे में पूछा कि तुमने इन्हें क्यों बुलाया, तो बोलती है कि ये भी हमारे फ्रेंड्स हैं ना, हमारे क्लासमेट थे, तो ये भी तो आएंगे ही ना, तुम टेंशन मत लो, हम सभी साथ में खाना खाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेचारे जीवन तो काफ़ी घबराई थी और वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। वहीं उसी वॉशरूम में वो 3 लड़कियां भी पहुंच जाती है जहां पर उनमें से एक लड़की बोल रही थी कि सुमी ने इस भिखारी को यहाँ पर क्यों बुलाया, पक्का ये खाना खाने के लिए यहाँ पर आई होगी। साथ में ये बात भी कर रहे थे कि सुमी ने जो ईयरिंग्स जीवन को गिफ्ट किए हैं वो नकली है और उसने खुद असली वाले रखे। बेचारी जीवन तो वॉशरूम में बैठे बैठे अपने स्कूल के दिन याद करने लगती है कि कैसे उसे वो तीनों लड़कियां मिलकर बुली किया करती थी और सुमी भी कुछ ज़्यादा हेल्प उसकी नहीं करती थी। लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उसका सुमी ही इकलौता सहारा था। सीन अब थोड़ा सा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जीवन तो बेचारी अभी डरी हुई थी, तो वो बाहर की तीनों लड़कियां ये नोटिस करती है कि बाहर जीवन तो नहीं थी पार्टी में, इसका मतलब वो यही वॉशरूम में ही है। वो सभी एक एक डोर खोलकर चेक करने लगती है। जीवन की तो सांस निकल रही थी लेकिन तभी वो जीवन को ढूंढ लेती है। अब जीवन बस इतना ही याद करती है, वो काफ़ी घबरा गई थी और बोल रही थी कि मुझे ये यूनियन पे नहीं जाना। तभी सुमी का मैसेज आ जाता है और मीना का भी कि हम दोनों तुम्हारे घर पर पहुंचने वाले हैं। तो जीवन के खुरापाती दिमाग में ये आता है कि उन दोनों को मिलने देती हूँ ताकि वो इंटीमेट हो सके और मैं उन दोनों का खुलासा कर सकूँ। तभी सामने से जिन्हू आता हुआ नजर आता है। वो जीवन से पूछ रहा था क्या तुम्हारी प्लानिंग हो गई जाने की। जीवन भी हामी भरती है और साथ में वो जीवन के हाथ में वो गिफ्ट देख लेता है और देखते साथ ही उसे बता देता है कि ये तो नकली है। तो जीवन फिर से पहले वाला सीन याद करती है कि जब पहले मैंने यही ईयरिंग्स पहने थे तो इन्होंने तब भी मुझे कहा था कि इन ईयरिंग्स को मत पहना, ये नकली है, काफ़ी और लग रहा है। लेकिन तब मैंने उसे रूट समझा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिन्हू जीवन से पूछ रहा था क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जीवन मना करती है कि मेरी बीएफ के साथ प्लानिंग है और इतना कहकर वो चली गई थी। रास्ते में वो वाइन की बोतल भी खरीदती है। बाहर जाकर उसने सुमी को भी मैसेज किया था कि तुम्हें जल्दी ही घर पर आना चाहिए। सुमी जब उस मैसेज को चेक करती है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि जीवन कितनी मतलबी है, बिना इमोजीज के मैसेज कर रही है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। वो गुस्से में बस स्टैंड से उठकर कहीं और जाने लगती है। वापस से हम जीवन को देखते हैं जब घर पहुंच गई थी और वहाँ पर उसने ये नोटिस कर लिया था कि मीना तो घर पर पहुंच गया है क्योंकि उसके शू वहीं पर पड़े हुए थे। जीवन वहाँ से भागने की ट्राई करती है लेकिन मीना सामने आ जाता है जो कि अभी शावर लेकर आया था और जीवन से कह रहा था कि मैं तो काफ़ी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बिता सकूं। वो उसकी गालों को पकड़ लेता है और किस करने की कोशिश कर रहा था। जीवन तो कहती है हमें बात करनी चाहिए, तो मीना बोल रहा था अब हमारी बात हमारी बॉडी करेगी। वो उसके क्लोज आ जाता है और जीवन बोल रही थी कि तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो बोलता है कि मुझे कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं। वो अपने टॉवल को दूर फेंक देता है। ये देखकर जीवन तो बहुत तेज चिल्लाती है और इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के और एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।